हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 6F। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कोष्ठक का प्रयोग करने को बोला है। चलिए करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 3x तथा 7z के योग में से 5y घटाइए। यानी 3x और 7z इन दोनों को योग यानी जोड़ लिए। क्वेश्चन में बोला है कोष्ठक का प्रयोग करना है, तो इनको जोड़ लिए। इसमें से कह रहा है 5y घटाइए, ठीक है, तो ये घटा दिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा है, 4pq में 7r को जोड़िए, ठीक है। तो 4pq में जोड़ दिए 7r को तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो ये जो मान प्राप्त हुआ है इसका आधा करना है, यानी 2 से भाग देना है। दूसरे का आंसर ये हो गया, ठीक है। पहले का तीसरा है, 3xy तथा 7yz के योग, यानी इन दोनों का पहले योग कर लेते हैं। 3xy प्लस 7yz के योग के तिहाई, यानी इनके योग के तिहाई, तिहाई का मतलब 3 से भाग देना है, 3 हिस्सा में कितना जोड़ना है, 3z²y, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे पूछ रहा है वैसे कर दीजिए। कह रहा है इसको इसको जोड़ के इसका तिहाई कर दीजिए, तो इसको इसको जोड़ के इसका तिहाई कर दिए और इसको जोड़ दिए। क्वेश्चन बोला था कोष्ठक का प्रयोग करना है, तो कोष्ठक का प्रयोग कर दिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। यानी ये क्वेश्चन है, इसके 4 आंसर दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कोई सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं कौन सा सही है। 5x प्लस 2x माइनस 3 को सरल करने पे प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x फिर ब्रैकेट में है 2x माइनस 3, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो 5x ऐसे लिख लेंगे, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2x, और प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 3। तो 5 2 7x माइनस 3, तो 7x माइनस 3 कहाँ है, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, a माइनस b माइनस 2a को सरल करने पे प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसमें बुक में दोनों को 2 ऑप्शन एक जैसा दिया है। देखिए यहाँ दिया है 3a माइनस बी, यहाँ भी 3a माइनस बी दिया है, ठीक है। दोनों एक ही जैसा दिया। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। यह है a माइनस बी माइनस 2a, ठीक है। तो ये हो गया, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस बी, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2a, ठीक है। 2a प्लस का है और ये प्लस का, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं होता वो भी प्लस होता है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जोड़ लेते हैं। 2a और 1a, जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसका मतलब 1 होता है, तो 2 1 3a, क्या हो गया 3a माइनस बी, ठीक है। 3a माइनस बी ये भी है, 3a माइनस बी ये भी है, चाहे जो सही मान लीजिए, यही सही मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है, इसको और इसको सरल करने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, चलिए करते हैं। a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस a, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस बी, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस सी, ठीक है। देखिए a माइनस का a प्लस का कट गया, b माइनस का b प्लस का कट गया, c देखिए यहाँ प्लस का है यहाँ प्लस का है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 1c और 1c मिलकर बन जाएगा 2c, तो 2c ऑप्शन में कहा है, ये है, ठीक है। तो बी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, ये दिया है, इसको सरल करने पे क्या प्राप्त होगा इसमें से, तो चलिए सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा माइनस 2x² माइनस x² प्लस 4x, ठीक है। अब देखिए माइनस 2x² माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस x²
और माइनस का प्लस में गुणा होके -4x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, जब माइनस प्लस का रहता है तो घटता है, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक, तो 2x में से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या, केवल बचेगा एक एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा एक एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का बचेगा, किसका बचेगा, -x², क्योंकि ये संख्या बड़ा है। और फिर -4x, देखिए -x² -4x कहाँ है, पहला ऑप्शन, यही सही हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है सरल कर कीजिए, ठीक है, यानी इनका सरलतम रूप सॉल्व लाना है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया a² + 8ab + 5, और देखिए यहाँ प्लस का प्लस में गुणा होगा तो +3ab, प्लस का माइनस में हुआ तो -4a², और प्लस का प्लस में हुआ तो 8। अब देखिए एक जैसे कौन है, a² यहाँ है, a² यहाँ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4a² और ये स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जब एक माइनस का रहे एक प्लस का रहे तो घट जाता है, और जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ 4 बड़ा है ना, और यहाँ 1 है, तो ये 1 छोटा है 4 से ना, तो घट जाएगा, तो 4a² में से 1a² जाएगा तो बचेगा 3a²। क्या बचेगा, 3a², लेकिन चिन्ह जो संख्या बड़ी रहती है उसका लगता है। 4 बड़ा है तो 4 के आगे जो चिन्ह है वही लग जाएगा। अच्छा ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, ठीक है। तो 8ab और 3ab, तो 8 3 मिलके 11ab हो जाएगा, दोनों का आगे प्लस है तो कुछ करना है नहीं, जोड़ लीजिए 11ab, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, प्लस का 5 है और प्लस का 8 है, तो दोनों जुड़ के प्लस का 13 बन जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व होने लायक नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, ये और ये पूरा दोनों मतलब सरल करना है, चलिए करते हैं। यहाँ है x + y + z, ये ब्रैकेट खोल लिए। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होकर -x, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का गुणा होकर +y, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो गुणा होकर -z। एक बात और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर कोष्टक के पहले माइनस का है, माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के सभी चिन्ह वैसे बदल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और प्लस रहता है तो समान रहता है, कुछ नहीं बदलता, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का x है, यहाँ प्लस का x है, कट गया, यहाँ माइनस का z है, यहाँ प्लस का z है, कट गया, यहाँ y प्लस का है, यहाँ y प्लस का है, तो एक y और एक y दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं, 2y बन जाते हैं, और यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन ये दिया, इसको सरल करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये है x² प्लस, अभी ये मझला ब्रैकेट नहीं छुएंगे, 2x², देखिए प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस होता है x², प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, ये मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगली बार हम लोग तोड़ेंगे मझला ब्रैकेट। देखिए यह है x², प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस 2x², प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो प्लस x², और प्लस का माइनस में गुणा हो तो -y, ठीक है। अब स्क्वायर वालों को एक साथ जोड़ते हैं, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एक, तो 2 1 3 1 4, तो ये हो गया 4x², और ये फिर ये बचा है -y, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बार क्वेश्चन मिला है, हाँ ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2p माइनस, अभी मझला ब्रैकेट नहीं छुएंगे, ये 3q, अब ये प्लस, छोटे ब्रैकेट को देखिए, प्लस का प्लस में गुणा हो तो प्लस 5p, प्लस का माइनस में गुणा हो तो -q, प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो 2p, ठीक है। अब मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब की बार इसको तोड़ेंगे, 2p, अब देखिए बाहर माइनस है ना, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ -3q, यहाँ प्लस है तो यहाँ -5p, यहाँ माइनस है तो +q, और यहाँ प्लस है तो -2p, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए p वालों को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए 2p
और यहाँ भी 2p। तो देखिए ये माइनस का 2p, ये प्लस का 2p, तो ये तो ऐसे कट गया। -5p बचा है, -5p लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ माइनस का 3q, यहाँ प्लस का 1q, ठीक है। तो माइनस प्लस रहता है तो घट जाता है, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो 3 में से 1 जाएगा 2, और क्योंकि 3 बड़ा इसलिए -2q, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है, एक बार इसे भी मिला लेते हैं, क्वेश्चन कहीं गलत ना हो। हाँ ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हटाएंगे, छोटा ब्रैकेट। तो 5xy प्लस बड़े ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे 3z माइनस मझले ब्रैकेट को भी ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो -2z, यहाँ माइनस है तो +3y, ठीक है। फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। चलिए अब हो गया 5xy प्लस 3z। अब देखिए यहाँ भी मझले ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो फिर बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो -2x, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो +2z, और यहाँ प्लस है तो -3y। अब आ गया बड़ा ब्रैकेट, अब किसे हटाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 5xy प्लस है तो वैसे रहेगा। देखिए प्लस का प्लस में गुणा हुआ तो 3z, प्लस का माइनस में हुआ तो -2x, प्लस का प्लस में हुआ तो +2z, और प्लस का माइनस में हो तो -3y। प्लस रहता है तो जैसा रहता है वैसे उतर जाता है। चलिए अब देखिए xy देखिए कहाँ पर है, तो xy केवल एक बार है, ठीक है। तो 5xy ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसके जैसा और कुछ है नहीं। 3z और 2z दोनों प्लस का है तो 3 2 मिलके 5z बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5z। अच्छा अब x वाला केवल अकेला है तो -2x, और y वाला अकेला तो -3y। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि बुक में आपके अरेंज्ड फॉर्म में हो, ठीक है, क्योंकि आंसर जो है वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। पहले देखिए, पहले x आता है तो आना चाहिए -2x, फिर -3y, फिर +5z, ठीक है, फिर +5xy, ठीक है। ऐसा ऐसा आपके बुक में आंसर दिया है, उसका रीजन यही अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते अपने 6वें क्वेश्चन पर। तो 6ठा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए छोटा ब्रैकेट भी है, मझला भी है, बड़ा भी है, लेकिन इसके पहले ये बार ब्रैकेट है, तो ठीक है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है प्यारे बच्चों बार ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले उसे हटाएंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं 2x² yz माइनस ऐसे है, रहने दीजिए, 3x² माइनस ये है 2y माइनस x² yz, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो जान लीजिए माइनस का y² हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा -x², ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब की छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, 2x² yz माइनस बड़ा ब्रैकेट है 3x² माइनस ये हो गया 2y। अब देखिए इसके पहले माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा x² yz, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा y², यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा x²। मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया 2x² yz माइनस 3x²। अब देखिए यहाँ माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, हो जाएगा -2y प्लस x² yz माइनस y² और माइनस x², ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा अब बड़े ब्रैकेट के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो फिर बदलेगा 2x² yz माइनस है तो देखिए यहाँ -3x², फिर +2y माइनस x² yz प्लस y² प्लस x², ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x² है
तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड और 2x स्क्वायर वाई जेड, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जब एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो घट जाता है और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो 2x स्क्वायर वाई जेड में से एक स्क्वायर वाई जेड जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई जेड बचेगा, ठीक है। अच्छा, अभी -3x स्क्वायर प्लस 2y बचा है प्यारे बच्चों यहाँ, यानी एक्स स्क्वायर में से ये भी अभी घटता है, ठीक है। चलिए अब से घटा लेते हैं। देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस में से जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा घट जाता है। 3x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा लेकिन माइनस का, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में छोटी सी गलती हुई है। 2x स्क्वायर वाई जेड में से जब एक स्क्वायर वाई जेड जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, में गलती से स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ आगे उतारा भी नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब ये सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया a माइनस, अभी देखिए ये भी छोटे ब्रैकेट में, इसको इसी वक्त तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5b, अब -2 है, अब मझला ब्रैकेट लगा रहने देते हैं। 2a स्क्वायर, माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस सॉरी यहाँ गलती से प्लस लिख दिए। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस का माइनस वैसे भी होता है 3c, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2b, मझला कोष्टक लगाएंगे फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अभी हो गया a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5b। अब देखिए -2 है तो -2 का जब 2 से गुणा होगा तो माइनस और 2 दूना 4 यानी -4a स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, 3 दूना 6c, और माइनस है प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा होकर -2 दूना 4b, ठीक है। फिर बड़ा ब्रैकेट ए, आगे हो जाएगा माइनस है तो ये अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा -a स्क्वायर, यहाँ ये प्लस हो जाएगा 5b, यहाँ ये प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा 6c, और यहाँ प्लस हो जाएगा 4b, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर वाला देख लेते हैं पहले। 4a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, बचेगा 3a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बी वाला कहाँ है। 4a और 4b और 5b मिलके 9b हो जाएगा, ठीक है, -6c और प्लस a, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। यानी ये आखिरी के जो 2 पद हैं, आखिरी के जो 2 पद हैं इनमें कोष्टक लगाना है, उसके पहले माइनस लगाना है, लेकिन इन पद का मान ना बदले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चौथा का प्यारे बच्चों पहला है, तो इसमें शुरुआत के पद के साथ तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ इस दोनों के पहले माइनस लगाना, लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ठीक है माइनस लगाने का माइनस लगा दे रहे हैं। अब यहाँ क्या करें, यहाँ हमको सॉल्व होने के बाद में प्लस में चाहिए, यानी यहाँ पर हम माइनस लगा दें, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया, और सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ऐसे उतार लेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, इसके पहले क्या करना है, हमको ऐसा कुछ कॉमन लेना कि अंदर का मान ना बदले। तो हम यहाँ पर पहली बात तो माइनस लगाने का माइनस कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा बी सी, और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस सी ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का प्लस में गुणा होकर -BC,
और माइनस का प्लस में गुणा होकर माइनस सी है, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। यह है 3xy माइनस 5pq और प्लस 3y²। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों माइनस का, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -7। अब देखिए माइनस का प्लस में होकर गुणा होकर -4x और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा +7, ठीक है। इसका मतलब ये इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे कल अगले क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन है